नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की ईश्वर से कामना करती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ और आगे करते हैं बस वही डेली रूटीन भगोड़ी की केस पे बातें। कुछ लोगों को बहुत गलतफहमी हो रही है तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा हम विस्तार से बात करेंगे। एक सो कॉल चैनल है, उस चैनल के ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। जो चैनल जो है कंपैरिजन कर रहा है भारत की एक बेटी मोनालिसा और भगोड़ी में, उस पर भी बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करते हैं आप लोगों से। तो आइए बात करते हैं। एक सो कॉल चैनल है जिस चैनल पे एक वो चैनल एक्चुअली मैंने भी सब्सक्राइब कर रखा है, तो उस पर अभी नया चैनल खुला है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका। उस चैनल पे आज चर्चा हो रही थी कि हिंदुस्तान में एक इनलीगल ट्रेसपासर आ रखी है अपने 4 बच्चों के साथ में। क्या आने वाले टाइम पे चुनाव में वो खड़ी हो सकती है? और अगर वो खड़ी होती है तो किस पद के लिए खड़ी होगी? मतलब इन लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है भाई? तुम लोगों को अभी केस चल रहा है उस भगोड़ी का, अभी तो उसका केस ही ख़त्म नहीं हुआ है। तुम लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? उसका केस चल रहा है, केस चलने दीजिए। तुम लोगों को इतनी मतलब तुम लोगों को क्यूरियोसिटी है, तुम लोगों को अपना चैनल चलाने की है। देश की अर्थव्यवस्था से, देश के उससे कुछ लेना देना नहीं है। देश ये तुम लोग पत्रकार हो और मुद्दे हैं उस पर काम करो। ठीक है, इस मुद्दे पे काम कर रहे हो आप, काम करो, लेकिन इस मुद्दे पे काम इस चीज़ पे करो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भारत की लॉ के हिसाब से। पर नहीं, आप लोगों को बात करनी है कि आप लोगों को क्या देखना है, उसको प्रधानमंत्री की सीट दे दें उसको, या योगी जी की सीट दे दें उसको? बोले आप लोग, बोले आप लोग वहाँ के वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, दीजिए एप्लीकेशन दीजिए कि अगली सीएम जो है हमें सीमा हैदर चाहिए। कैसी बातें करते हो तुम लोग पत्रकार हो के भाई? ये पत्रकारिता किस चीज़ की? लोगों को गुमराह करने के या फिर उन लड़कियों से कंपैरिजन करने की? जो लड़कियां हिंदुस्तानी हैं, जो भारतीय हैं, उन लड़कियों की कंपैरिजन आप एक इनलीगल ट्रेसपासर से करोगे जो ऑलरेडी पाकिस्तान से इतने सारे लोगों को धोखा दे के आई हुई है, साथ में 4 बच्चे और लेके आई हुई है। समझ में नहीं आता है, लोग अपने मन से कुछ कैसे बोलने लग जाते हैं। भाई वो इनलीगल आई हुई है, उसकी एफआईआर हो रखी है, अभी उसको क्लीन चिट नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये सोचते हैं ना कि हिंदुस्तान में सीमा हैदर रह जाएगी या जो भी है, एक बात आप ये सोचिए, और चीज़ को हम बिल्कुल नहीं लाते हैं, और चीज़ को हम बिल्कुल नहीं लाते हैं, चलिए वो हिंदुस्तान में भी रह जाएगी, लेकिन जो इनलीगल का जो वो है कानून, उसका क्या करेंगे वो लोग? आप लोग जो इनलीगल, जो बताता है कि इनलीगल को जो है डिपोर्ट ही करते हैं। ये तो इतने सारे कर्मकांड करके आई है, इतने सारे लोगों को धोखा दे के आई है। यहाँ पे हमारी सरकार तक को धोखा दे रही है, इवन जहाँ पे वो रहती है वहाँ की सरकार तक को धोखा दे रही है। योगी जी मोदी जी वो रटती रहती है ना, तो अगर ये योगी जी मोदी जी रटती है और नेताओं के बर्थडे मनाती है, तो इससे कोई वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, कोई भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई उसको यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे वो उसमें लिस्ट में उसका नाम जाएगा भैया कि ये कोई नेता बन जाएगी। अच्छा, नेता बनने के लिए अगर इस तरह से भागने के लिए जाने लग गए, तो अगर हम पड़ोसी मुल्क में भाग के चले जाएं और वहाँ पे क्या हमें नागरिकता दे देंगे? आप लोग ऐसे कैसे भूल जाते हो? आप लोग एक इस पर सीमा हैदर पे तो बात कर रहे हैं, आप लोग जो पत्रकार हैं, आप लोग उस पर क्यों नहीं करते हैं बात? बादल बाबू पे आप लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान की जेल में जो है बादल बाबू भी तो है, जो कानून के उसमें तहत में वो अभी वहाँ पे है, जेल में है। तो ये चीज़ मत सोचिए, इनलीगल का मतलब जेल हो, वो इनलीगल का मतलब डिपोर्ट होता है, और कुछ गलत काम करने का मतलब सज़ा होती है। तो जो इसको बनती है और जो हमारा कानून देगा उसको, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और आप बस मिथ्या में जीते हैं। आप लोगों को मिथ्या में जीना है। आप लोग ही इस तरह के क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और इस तरह आप लोग उसकी पोस्ट को देख के, उसके कमेंट्स पढ़ के आप अंदाज़ा लगाते हैं, और अंदाज़ा लगा के आप ये करते हैं कि भाई अब हम चलो ये वो करते हैं कि भैया वो हिंदुस्तान में रहेगी। तो आप लोगों ने पहले तो, अब खैर आपने ये बोला ही नहीं कि वो इनलीगल ट्रेसपासर है। आपके पास जो आपकी वो थी, जो 2 और जर्नलिस्ट थी, उनका भी कहना ये है
जो तीसरी आई है उनका कहना बिल्कुल सही था, ये सनातनी होते नहीं हैं, सनातनी बनते नहीं हैं, सनातनी पैदा होते हैं। धर्म चेंज किया जा सकता है, सनातन सनातन नहीं। अरे आप लोग हिंदुस्तान में रहते हो, कैसी बातें करते हो? सनातनी होना पड़ता है जन्म से। जैसे हम हिंदुस्तान के लोग हैं जन्म से सनातनी, वो अपने आप को बोलते हैं ना सनातनी सनातनी, नहीं वो सनातनी नहीं है, सनातनी का ढोंग कर रही है। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है जैसे इस्लाम धर्म है, उनको कबूल किया जा सकता है, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है उसको, रिलीजन को। पर नहीं, आप लोग तो मिथ्या फैलाएंगे जनता के आगे, आप लोगों को ये पता ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना है, अब कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाने वाली थी पर मैं रुक गई, आज फिर मेरे को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज उसी चैनल से ये बात फिर आई है। अच्छा, मोनालिसा और भगोड़ी में कितना, आप लोग क्या समझते हैं, क्या समानता है इनमें? एक लड़की जो हिंदुस्तान में जन्मी है, उसका अगर एक गाना आ गया और भगोड़ी ने अगर उसको वो कर दिया, तो आप लोग फिर ख्वाब देखने लग गए हैं कि अभी ये बॉलीवुड में जाएगी। अभी अरे कैसे जाएगी वो बॉलीवुड में? एक इनलीगल है वो। जो हमारे बॉलीवुड में पहले भी जो पिक्चरें साइन की हुई हैं और जो वहाँ से पड़ोसी मुल्क से जो वो है उसमें एक्टर हैं, वो सारी मूवियाँ जो है रोक दी गई हैं, फिर इसको कैसे ले लेंगे? मोनालिसा एक भारतीय बच्ची है, भारत की रहने वाली बेटी है, वो भारत की नागरिकता है उसके पास, वो भारत की वोटर है। फिर आप लोग उसकी जो है तुलना उससे कर रहे हैं, एक भगोड़ी से। क्या है आप लोगों की मानसिकता यार? उस लड़की का एक गाना आ गया, अगर भगोड़ी ने उसको शेयर कर दिया तो आप लोगों ने फिर मिथ्या फैलाना शुरू कर दिया है। आप लोगों को ये लगता है कि अरे जिनको जो करना है वो करवाओ ना। तुम लोग अगर करवा सकते हो, तुम लोग कर सकते हो तो तुम लोग करो ना। तुम लोग उसको क्यों वो कर रहे हो? जो ऑलरेडी 4 बच्चों को लेके आई है, जो जिसका कि कोई वो नहीं है अभी इंडिया में, उसका जो वो सांसें भी है ना, वो भी गिरवी है हमारी अदालत के पास। फिर बोलेंगे देखने वाले, फिर बोलेंगे कि ओहो, मतलब फिर लेक्चर देने लग गए हैं। लेकिन नहीं, तुम लोगों को जब तक लेक्चर ना दो ना, जब तक तुम लोगों को खूब अच्छी तरह कूट कूट के ना भरो तुम्हारे मन में, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम लोगों को इतने टाइम से समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो 2 साल से अगर वो बाहर है, कुछ कार्रवाई हो रही है, तो उसके पीछे भी कुछ मकसद होगा ना सरकार का कि भाई इस पर कैसे कार्रवाई करनी है, कौन सी कार्रवाई करनी है। कार्रवाई हो रही है ना, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने चैनल चलाइए, आप लोग अपना वो करिए, काम करिए, और हमारे देश के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लाइए, क्योंकि आपका काम है ये। आप अगर पत्रकार हैं तो आपका काम है ये, भारत के और भी मुद्दों पे विचार करना, भारत के और भी मुद्दों पे बात करना, वहाँ जाना, उन मुद्दों पे अपनी बात रखना, उन मुद्दों पे सरकार क्या कर रही है और वो क्या कर रही है, कानून व्यवस्था क्या कर रही है, उन मुद्दों को देखो ना। आप ले दे के आप जाके हमेशा यही वो करते हो। आप अपना चैनल चला रहे हैं, अभी बहुत छोटा चैनल है, अभी शुरू किया है, पहलगाम के बाद ही वो चैनल आया शायद। कुछ भी बोल लो आप, कुछ भी बोल लो, मतलब आपके पास कोई सवाल नहीं है, कोई मतलब आपके पास ना सवाल है ना जवाब है। आप 24 घंटे मतलब भगोड़ी के अकाउंट्स देखते रहते हैं कि इसके अकाउंट्स कैसे हैं और इसके क्या क्या वो आ रखे हैं, हेट कमेंट्स आ रखे हैं या कौन से कमेंट आ रखे हैं। आपने और कमेंट्स नहीं पढ़े? आपने वो क्या पत्रकार महोदय थे ना, उन्होंने बोला कि मैंने वहाँ कमेंट पढ़े, बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे नहीं, टोटली कमेंट्स थे कि भाई 1 2 4 लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो लोग भी कंफर्म नहीं है। बाकी सब लोगों ने ये लिखा है कि वो हिंदुस्तान में नहीं, वो सीधा पाकिस्तान में जानी चाहिए और यहाँ पे उसको कोई अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। किस बेस पे बोल रहे हो यार तुम लोगों की? किस क्या सोच है तुम लोगों की? किस बेस पे बोल रहे हो तुम लोग कि वो यहाँ पे चुनाव लड़ेगी? क्लीन चिट मिल भी जाती है तो फिर डिपोर्ट होना मांगता है उसका, फिर भी वो डिपोर्ट होगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं
भाई अब तो वो यहाँ रह गई है, हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ, हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं कर रही है क्योंकि हिंदुस्तान के पास बहुत सारे वो केस पड़े हुए, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पर भी काम देखना है। ये छोटा मोटा केस है, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे है तो सरकार ने अगर उसको रखा है तो कुछ सोच के ही रखा होगा। हमारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं, हमारी अदालतें सुनाएंगे ना फैसला। आप कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले कि ये बॉलीवुड की तरफ जाएगी, ये उसकी तरफ जाएगी? किसी भी तरफ जाए, जिस तरफ भी जाएगी, हमारी अदालत भेजेगी उसको। कल को अगर उसको क्लीन चिट भी मिल जाती है तो भी वो डिपोर्ट होती है, डिपोर्ट होना बनता है उसका, क्योंकि इनलीगल आई हुई है। यार तुम लोगों को हर चीज़ समझानी पड़ेगी। तुम लोग इतने समझदार होके, इतना वो होके, उसके बाद तुम लोग इस तरह की बातें करते हो। चैनल चलाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मानते हैं, लेकिन मुद्दे और भी सारे हैं, बहुत सारी ऐसे मुद्दों पे आप बात कर सकते हैं। एक भारत की बेटी की तुलना आप कर रहे हो एक जो इनलीगल ट्रेसपासर आ रखी है। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख देते हैं, एक बेवकूफ़ सी पड़ोसी मुल्क की आके लिख रही है, अरे हमने तो ईद के दिन बकरा ईद तो मनाई है हमने तो। अरे हमसे बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम तो वही खाते हो, तुम तो खाते ही वही हो, तो हमसे क्या बोलना है? तुम लोग खाओ, तुमको खाना है खाओ, नहीं खाना है तो तुम हमारे से क्या, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने का तुम्हारा अधिकार क्या है? तुमको किसने बोला कि हमारी वीडियो देखो आप? पागलपंथी के दौरे पड़ते हैं लोगों को, बाकी कुछ नहीं। लोगों को अपनी बातें, मतलब अपनी बातें ऊपर रखनी है। अब सरकार क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क पड़ता है कि मेरी बात ऊपर रहे। हमारे यहाँ अदालतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं पर उस पर तुम लोगों को भरोसा नहीं है। जब पत्रकार लोग ही ऐसे बोल रहे हैं तो आम लोग क्या बोलेंगे, आम जनता? बल्कि मैं आम जनता के वोट लीजिए ना, आम जनता क्या बोल रही है वो देखिए आप, पर उसको नहीं दिखाएंगे आप। एक न्यूज़ रूम में बैठ के आप एक वो कर लेते हो, एपिसोड बना लेते हो। जो जिस बेटी का ये हक है, उस बेटी की अगर एक वीडियो भगोड़ी ने वो कर ली है तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये इसलिए कर रही है क्योंकि इसको भी, अरे मिल जाएगी फिल्म तो मिलने दो। रघुपुरा से तो बाहर हो जाएगी नहीं। रघुपुरा के अंदर अगर कोई शूटिंग करने वाला मिलता है तो डेफिनेटली मिल जाए, क्या क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आउट ऑफ दिल्ली मिले या आउट ऑफ उधर मिले तब नहीं जा सकती वो, और तब उसको इजाज़त भी नहीं है, अभी तक उसको क्लीन चिट नहीं मिली है। हमारे भारत के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनको कोई नहीं रोक सकता है। मोनालिसा 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 कर रहे हैं आजकल सबके सब, मतलब मोनालिसा का नाम सबके मुंह में, और वो भी कंपैरिजन भी किससे कर रहे हैं? एक इनलीगल आई हुई जो महिला है और एक जो यहाँ पे भारत में पैदा हुई बच्ची है। बताइए, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन चल रही है। तो पहला अधिकार अपने देश पे किसका है? पहला अधिकार हमारे देश पे किसका है? एक इनलीगल भगोड़ी का या जिसने यहाँ पे जन्म लिया है उस बच्ची का? तो हमारे सब सुख सुविधाओं पे, हमारी जो भी कानून की जो वो है देख रेख में जो भी सुख सुविधाएं होती हैं उन पे किसका पहले हक होगा? जो हमारी देश की नागरिक होगी उसका होगा ना। आप लोग बस मन मन में आप लोगों की ये पकती रहती खिचड़ी, आप लोगों ने करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है कि भाई हमें तो एपिसोड चलाना है, हमें तो चैनल चलाना है। चैनल चलाना है तो उस मुद्दे पे बात कीजिए, कानूनन बात कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात कीजिए। इस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात कीजिए। मूड खराब करते हैं लोग, पता नहीं कुछ आता जाता है नहीं, क्या समझते हैं। चलिए गाइस, फिर आते हैं आपके सामने दूसरी वीडियो लेके, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।